जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लिया डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, बस आप ये जान लो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर अगर n लिखा हुआ है, होल टू द पावर n लिखा हुआ है, तो ये जो n होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा के साथ, यानी कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई साइन n थीटा, आई साइन एन थीटा हो जाएगा। अगर मान लो आप इसको ऐसे लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर माइनस एन लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा। एन की जगह माइनस एन लिख सकते हो, तो यहाँ माइनस आ जाता है। साइन ऑफ माइनस एन थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। और कॉस ऑफ माइनस एन थीटा अगर लिखोगे तो प्लस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ माइनस आ जाता है, तो माइनस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि डिमॉर्गन्स थ्योरम सिर्फ इसी पैटर्न में अप्लाई होगा, यानी अगर मान लेते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा लिखा हुआ है और टू द पावर एन है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या होगा। ये रूल सिर्फ इसी पैटर्न में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन के टर्म्स में रहेगा, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आध क्वेश्चन बना देता हूँ, आप चाहो तो इनको पॉज करके आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बना सकते हो या एक बार कोशिश कर सकते हो तो आप करो पहले। ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको बनाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करेंगे। मान लो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो डिमॉर्गन्स थ्योरम। न्यूमरेटर में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करूं तो ये आप आराम से इजीली इसको डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, यानी cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा हो जाएगा। प्रॉब्लम हमको कहाँ आएगा, ये डिनोमीटर वाले टर्म्स। तो डिनोमीटर वाले टर्म्स को पहले हम लोग लेते हैं, इसको बनाते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, माने हमने इसको ले लिया पहले साइन थीटा प्लस आई cos थीटा ले लिया। ठीक है, इसको हमको बनाना है, ये पावर 4 अभी हम लोग लिखेंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं कैसे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई करके आई से डिवाइड कर दिया इस पूरे इक्वेशन में, या ये जो पूरी वैल्यू में पावर 4 है आप लिख लो पहले। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें रख लेंगे, उसके बाद जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 1/i को ऐसे ही रहने दिया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और पावर होल टू द पावर 4 है। फिर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा इस तरीके से, और ये पावर 4। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, यानी -1/i के पावर 4 कर लिया, और ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर 4। ठीक है, तो अब ये -1 के पावर 4 को वैल्यू आप लिख सकते हो 1, और i के पावर 4 को वैल्यू भी लिख सकते हो 1। तो बचेगा हमारा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 4। ठीक, अब ये जो वैल्यू आपने डिनोमीटर वाला टर्म्स जो आपने फाइंड आउट किया वो ये आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं यहाँ पे। अब रखेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा ऐसे, हमारा वैल्यू था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4, न्यूमरेटर वाला वैल्यू था, और डिनोमीटर वाले वैल्यू को हमने ये फाइंड आउट किया, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जा रहा है। ठीक, और ये पावर 4 है, ये आप लेके चले जाओ ऊपर, ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4, और ये जब आपका ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस में आ जाएगा, यानी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर -4 आ जाएगा। बस अब डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा cos 4 थीटा, अभी रहने देते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अभी लिख लो आप। ठीक है, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा, और ये माइनस यहाँ साइन ऑफ -4 थीटा बोलोगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो अगले स्टेप में, मानो हमने cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा लिख लिया, साइन 4 थीटा।
ठीक, कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। अब आप पिछला जो हमने फार्मूला बताया था कि अगर मान लो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 थीटा 2 यानी दो टर्म्स मान लो आपको मल्टीप्लाई में है, तो ये जो थीटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो मान लो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो सब जगह 4 थीटा ही दिख रहा है, तो 4 थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। ये ऐड कैसे हुआ, पिछले वाले लेक्चर में आप देख सकते हो जाकर के ये ऐड कैसे होता है, हमने तरीका बताया था कि आप अगर मान लो कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 लिखा हुआ है, और ऐसे ही कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 लिखा हुआ है, या n तक लिखा हुआ, तो ये सारे टर्म्स ऐड हो जाते हैं। तो कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हो, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हो ऐसे। तो वैसे ही हमने ऐड कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दो और पावर 8 हो जाएगा, तब भी हो जाएगा वैल्यू। ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो ये भी प्लस में बन जाएगा, ये भी प्लस में बन जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 8 हो जाएगा। और फिर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दो, तो डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारा वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, आप इसी तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, आई होप आप बन जाना चाहिए। तो चलो मैं इसको बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन है साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8, ठीक है, और होल टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 8 माइनस आई कॉस पाई बाई 8 और होल टू द पावर 8। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में होना चाहिए, और होना चाहिए तो अगर पावर इवन है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। करके कैसे करेंगे, वही आई से आप मल्टीप्लाई किए और आई से डिवाइड किए, तो यहाँ आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आई साइन पाई बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ आई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा, और 1 बाई आई आपका यहाँ बचेगा जिससे कि हमने डिवाइड किया था, होल टू द पावर 8। सेम यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई करो और आई से डिवाइड करोगे, तो आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई साइन पाई बाई 8, और फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये आई है तो आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस कॉस पाई बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 बाई आई आएगा। ठीक है, ये पावर 8 है, दोनों का पावर 8 दिख रहा था, 1 बाई 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई आई दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको अरेंज कर लो, अरेंज करने का मतलब क्या हो, यहाँ से माइनस कॉमन पहले ले लो, माइनस कॉमन लेने से फ़ायदा क्या होगा, -1 की पावर 8 आएगा ऊपर में, -1 बाई आई लिख लो चाहे, ज़्यादा अच्छा है, -1 बाई आई की पावर 8, और नीचे में 1 बाई आई के पावर 8 आएगा, 1 बाई आई के पावर 8। तो वहाँ से आप वैल्यू लिखोगे, माइनस आपने कॉमन लिया तो कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 आ जाएगा, और होल टू द पावर 8। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कॉस पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 होल टू द पावर 8 है। ऊपर ये तो दोनों 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 बाई आई के पावर 8, आई के पावर 8 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बाई आई के पावर 8 यानी 1 हो जाएगा, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। और अब इसको सॉल्व करना है, ये ऊपर जाएगा तो कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 हो जाएगा। तो मतलब आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8, ठीक है, और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो यही बन जाएगा। कैसे बनेगा, माइनस में आपका वैल्यू आ जाएगा, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ भी पावर 8 और यहाँ भी पावर 8, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर 16 हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 के पावर हो गया आपका 16 हो गया। ठीक, अब डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दो, तो डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 इंटू कॉस 16 पाई बाई 8 कॉस 16 पाई बाई 8 माइनस आई साइन 16 पाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 8 2 जा या 16 होता है, यानी कॉस 2 पाई और माइनस आई साइन 2 पाई। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो cos 2 पाई इज़ 1 एंड sin पाई 2 पाई इज़ 0 मीन्स 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था तो 1 + 0i बोल सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। नेक्स्ट हमने दिया था कि इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तीसरा क्वेश्चन हमने दिया था z = √3/2 + i/2 टू द पावर 5 और प्लस √3/2 - i/2 टू द पावर 5 दिया था। तो इसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, और पहले आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा मतलब मॉड z निकालना पड़ेगा। तो मॉड z क्या होता है, मॉड z दोनों के केस में √3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। तो 3 + 1 4/4 यानी हो जाएगा 1। तो ये हुआ मॉड z का वैल्यू, तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो 1 के पावर 5 लिखेंगे पहला चीज़। दूसरा चीज़ थीटा लिखना है। थीटा कैसे लिखेंगे, ये दोनों पॉजिटिव दिख रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो थीटा tan इनवर्स 1/2 डिवाइड बाई √3/2 दिख रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, π/6 होता है। तो आपने लिख लिया 1 के पावर 5 फिर cos π/6 प्लस i sin π/6, ठीक, और होल टू द पावर 5। सेम 1 यहाँ भी आएगा मॉडुलस इन दोनों का, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में दिख रहे हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में दिख रहा था। फोर्थ कोऑर्डिनेट में यहाँ माइनस आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो cos π/6 - i sin π/6 सिंपल पावर 5, ठीक। बस डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दो। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा cos π/6 प्लस i sin 5π/6, और यहाँ अप्लाई करोगे तो cos 5π/6, 1 के पावर 5 का वैल्यू 1 ही होता है, तो ये, और इसके बाद यहाँ माइनस i sin 5π/6, ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ cos 5π/6। इसको सॉल्व कर लो, cos 5π/6 को सॉल्व करोगे तो cos ऑफ π - π/6, तो π - π/6 यानी आपका आ जाएगा माइनस cos π/6, तो -2 cos π/6, और -2 cos π/6 का मतलब क्या हुआ, -√3/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल होगा, -√3 आ जाएगा, ठीक है। cos ऑफ π - थीटा क्या होता है, -cos थीटा होता है। तो -cos थीटा और थीटा का वैल्यू π/6 है, π/6 को √3/2, √3/2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा -√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा है डी मॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड। क्वेश्चन था हमारा 1 - cos π/10 प्लस i sin π/10 होल टू द पावर, यहाँ लिखा हुआ था 10, और डिनोमिनेटर में भी ऐसी था 1 - cos π/10 और -i sin π/10, ठीक है, और ये पावर 10 लिखा हुआ था यहाँ पे। तो पहला तरीका ये है कि आप 10 को भूल जाओ पहले केस में, उसके बाद आप क्या करो, इसको आप रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, cos थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। और साइन थीटा का फार्मूला अगर आप लिखोगे तो क्या होता है, 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, ये होता है फार्मूले। तो बस यहाँ रख दो। अभी पावर 10 को हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, उसको अभी रहने देते हैं। तो मान लो अगर हम लिखोगे 1 - cos थीटा की जगह π/10 है, तो cos थीटा की जगह π/10 है, तो हमको 1 कैंसिल करना है। यहाँ 1 कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला रखने से। तो 1 - 1 और ये ब्रैकेट ये आप लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 यानी π/10। तो ये थीटा/2 π/10 है तो π/20 हो जाएगा। थीटा/2 कर रहे हैं ना, cos थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं तो π/10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस i यहाँ भी आप रख लो फार्मूला वही साइन थीटा का, तो 2 sin π/20 cos π/20। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जब सारे एंगल θ/π/10 में था तो π/20 में आ जाएगा। यहाँ क्या करें, यहाँ भी वही काम करते हैं, 1 -
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 20 और माइनस आई इंटू 2 साइन पाई बाई 20 कॉस पाई बाई 20 होल टू द पावर ऑफ 10 लिख दो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आप ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंपल ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन पाई बाई 20, 2 साइन पाई बाई 20 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 2 साइन पाई बाई 20 आपने कॉमन ले लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी 2 साइन पाई बाई 20, तो बचेगा क्या, साइन पाई बाई 20 प्लस आई कॉस पाई बाई 20 और नीचे में क्या बच जाएगा, साइन पाई बाई 20 माइनस आई कॉस पाई बाई 20, ठीक। और पावर यहाँ भी 10 और पावर यहाँ भी 10, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 10 यहाँ भी आएगा लेकिन कैंसिल हो जाएगा। बस अब ये तो पूरा पिछला वाला क्वेश्चन एक तरह से बन गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जिसमें साइन पाई बाई 8 प्लस आई कॉस पाई बाई 8 था। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस ये अंतर दिख रहा है कि वहाँ जो पावर था 8 था और यहाँ जो पावर है यहाँ 10 है, और दूसरा चीज़ वहाँ थीटा जो था पाई बाई 8 था, यहाँ पाई बाई 20 है। तो कोई नहीं, अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ से आप जो क्वेश्चन था ये वाला, तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आया था 16 पाई बाई 8 आया था, या आप कर लो, ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके से आप करोगे तो बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, कॉस पाई बाई 20 माइनस आई साइन पाई बाई 20, ठीक है, और होल टू द पावर 10 यहाँ आ जाएगा। सेम पैटर्न में कॉस पाई बाई 20 माइनस आई साइन पाई बाई 20 होल टू द पावर 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 20 और माइनस आई साइन पाई बाई 20, मल्टीप्लाई करने से पावर 10 और 10 ऐड हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 20 हो गया तो डी मोइस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई इंटू पाई बाई 20 इंटू 20 करोगे तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई माइनस आई साइन पाई आ जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो ये आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर -1, आप इस तरीके से लिख सकते हो। सेम पैटर्न पे आपका भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी तरीके से आप बना सकते हो जो भी है। अब दूसरा तरीका रेशनलाइज करोगे तो रेशनलाइज करने में फिर आपका क्या होगा, काफ़ी लेंथी होता जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर ये मेथड है, इस तरीके से आप करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके अगले लेक्चर में देखेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।